राजपूत और यादव बहुल महाराजगंज सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच इस बार कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। 2014 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला और मोदी लहर में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को हराकर पहली बार सांसद पहुंचे। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को सिग्रीवाल ने हराया। तीसरी बार फिर से सिग्रीवाल को बीजेपी ने भरोसा जताया है। इस बार यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह होंगे। आपातकाल से पहले महाराजगंज सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 4 बार हुए आम चुनाव में पार्टी ने 3 बार जीत दर्ज की थी। जेपी आंदोलन के बाद 1977 के संसदीय चुनाव में महाराजगंज का कांग्रेस का किला ढह गया। जनता पार्टी के उम्मीदवार रामदेव सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी को करारी मात दी। हालांकि कांग्रेस के कृष्णकांत सिंह ने 1980 के आम चुनाव में उनसे यह सीट छीन ली। 1984 में दोबारा कांग्रेसी ही संसद पहुंचे। इसके बाद इस सीट पर अब तक हुए 8 आम चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर भी जीत नहीं दर्ज कर सकी। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा सीट पर पिछले 20 साल से एनडीए का कब्जा है। 1999, 2004 और 2009 में इस सीट पर जेडीयू, वहीं 2014 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस दौरान सिर्फ 1 साल के लिए यह सीट आरजेडी के खाते में थी। 2013 में हुए उपचुनाव में प्रभुनाथ सिंह जेडीयू छोड़ आरजेडी का दामन थाम चुके थे और उस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू के पीके शाही को उन्होंने मात दी थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए महाराजगंज में वितरघात को रोकना भी बड़ी चुनौती है। पिछले चुनाव में भी स्थानीय बीजेपी नेता सिग्रीवाल का सहयोग करने को तैयार नहीं थे, लेकिन मोदी लहर में वो निकल गए। इस बार यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय विधान पार्षद सच्चिदानंद राय उतरने का ऐलान कर चुके हैं। भूमियार समाज से आने वाले इस नेता को समाज का समर्थन मिल गया तो सिग्रीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है। महाराजगंज लोकसभा सीट इस चुनाव में भी हॉट केक है। एक तरफ कांग्रेस के लिए राजनीतिक विरासत को फिर से स्थापित करने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ सीट बचाने की कवायद है। इस सीट को राजपूत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता रहा है। इस बार बीजेपी के प्रत्याशी राजपूत बिरादरी से तो कांग्रेस के प्रत्याशी भूमियार समाज से आते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सच्चिदानंद राय ने ताल ठोककर सिग्रीवाल की मुश्किल बढ़ा दी है। सच्चिदानंद राय का कहना है कि सिग्रीवाल ने कोई काम किया ही नहीं है। जनता विकल्प की मांग कर रही थी, इसलिए उन्होंने मैदान में उतरने का ऐलान किया। सच्चिदानंद राय चुनाव भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी की मुश्किल जरूर बढ़ा सकते हैं। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। यहाँ से ज्यादातर लोग हर साल रोजगार की तलाश में महानगरों का रुख करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए कोई बड़ा संस्थान नहीं है। यही वजह है कि 10वीं या 12वीं के बाद छात्रों को दूसरे शहर जाना पड़ता है। इन सब मुद्दों से ऊपर राष्ट्रवाद और जातीय मुद्दों के आधार पर प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस को एमवाई तो बीजेपी को स्वर्ण और अति पिछड़ों से आस है। 2014 की तरह इस सीट पर भी मोदी फैक्टर हावी है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में राजपूत और यादव वोटरों का दबदबा है। यहाँ मुस्लिम, अति पिछड़ा और दलित जातियों का वोट गेम बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।